Hello students, this is a new chapter number 19 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो ज्योमेट्री मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे कि ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यहाँ देखिए द वर्ड ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मेज़र करना। ज्योमेट्री यूज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, मतलब कि हाँ ज्योमेट्री हमारी लाइफ के हर एक जगह पे यूज़ होता है। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के साथ हमें फैमिलियर मतलब उसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो रिवाइज करते हैं। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्मॉल डॉट मेड बाई ए शार्प पेंसिल। ऐसे इट डिप्लेक्ट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या दिखाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। इट इज़ नेम्ड बाय अ कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि ऐसे पी पॉइंट। इट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसकी कोई भी लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं होती है। फिर यहाँ पे है लाइन। द वर्ड लाइन रिफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन, ये इस तरीके से। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है। कैन बी एक्सटेंड आइडेंटिटी इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से ये किसी भी डेफिनेटली पॉइंट तक आगे बढ़ सकती है क्योंकि इसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे है अ लाइन हैज़ नो डिफिनाइट लेंथ, इसकी कोई डिफिनाइट लेंथ नहीं होती है। इन प्रैक्टिस ओनली अ पोर्शन ऑफ द लाइन इज ड्रॉन ऑन अ पेपर। द एरो हिट्स मार्क एट इट्स इंडिकेट दैट इट कैन बी एक्सटेंड डेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। ये देखिए जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे साइड एरो लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं ये एरो? कि ये इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है, पॉइंट नहीं लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज़ नेम्ड बाई ए स्मॉल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और 2 कैपिटल लेटर्स मार्क्ड ऑन इट। ये देखिए या तो इस तरीके से हम मार्क करते हैं एरो लगा के, ठीक है। अगर किसी भी लाइन में वहाँ पे लास्ट में दोनों साइड में एरो लगा हुआ है, इट मीन्स वह लाइन है, ठीक है। इसे लाइन एल से लिखा जाता है। इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब कि पॉइंट तो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में है और एरो दिखाया गया है कि इनकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होती, मतलब कि कई इंडिफिनाइट डायरेक्शंस तक या आगे तक बढ़ते जा सकते हैं। फिर ये यहाँ पे है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। लाइन का कुछ पार्ट जिसे कि हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसके लास्ट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। मैंने लाइन में क्या बताया कि इसके लास्ट में 2 ऐसे एरो बने होते हैं, ये लाइन होती है। लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसके लास्ट में से पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन तक या अनंत तक नहीं बढ़ सकता, इसकी फिक्स डिफाइंड लेंथ होती है। इसको मतलब 2 कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, मतलब उसे PNQ ABCD ऐसे करके। जो डिस्टेंस बिटवीन होता है 2 पॉइंट्स के बीच का, मतलब अगर आपने उस 2 पॉइंट्स को PQAB रखा है तो लेंथ उसकी क्या होगी? PNQ होती है। द लाइन सेगमेंट PQ और द लाइन सेगमेंट QP, हम इसको एक ही काउंट करेंगे। फिर है द एज ऑफ अ बुक, साइड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड और एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। एजेस ऑफ द जो बुक होती है या ब्लैक बोर्ड के जो साइड्स होते हैं उससे वो लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। फिर नीचे दिया है रे। रे क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच एक्सटेंड डेफिनेटली ओनली इन वन डायरेक्शन। जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोई भी लाइन आगे बढ़ती चलती है तो उसे रे कहते हैं। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसमें सिर्फ वन ही एंड पॉइंट होती है। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है। इट इज़ नेम्ड बाई 2 कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए इस तरीके से AB यहाँ पे दिया हुआ है, OAOB। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है इसका, जहाँ से स्टार्ट होती है उससे हम O मान के चलते हैं, ठीक है। तो रे OA, ये देखिए अगर कोई लेटर लिखा है ऐसे OA और उसके ऊपर ऐसे रे बना हुआ, ऐसे एरो बना हुआ है, तो इट मीन्स ये रे को बता रहा है, ठीक है। फिर अगर हम या तो हम लिखेंगे रे AB, और अगर रे को नहीं लिखना चाहते हैं तो OB के ऊपर बस हम ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है, तो ये रे हो जाता है।
आगे देखिए, रे के बारे में बता रहा है कि इट हैज़ नो डिफाइंड लेंथ, इसकी कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती है। इन प्रैक्टिस ओनली अ पोर्शन ऑफ द रे इज ड्रॉन ऑन अ पेपर, द एरो हेड ऑन वन साइड इंडिकेट्स दैट द रे कैन बी एक्सटेंड आइडेंटिफाइड इन वन डायरेक्शन। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों साइड देखिए एरो नहीं देख रहे, एक साइड एरो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में इस रे को हम बढ़ा सकते हैं आगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि लाइन होता है। ओके, फिर देखिए अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन और अ एग्जाम्पल ऑफ रे, ये भी रे का एग्जाम्पल है। फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस और रेज, दो लाइन या रेज दैट मीट्स और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट। जब दो लाइन या दो रेज या ठीक है, या तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या क्रॉस करते हैं, ये भी कह सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग ईच अदर। जैसे देखिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना। द गिवन फिगर ये ए बी रे है, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पे एरो बना है, तो ये बना हुआ है ना, तो ये देखिए दिखा रहा है दोनों साइड, मतलब कि ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए इसमें हर एक जगह पे एरो बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड एरो बना हुआ है। अगर एक ही साइड में एरो होता तो ये रे हो जाता, जैसे अगर ए बी के ऊपर ये इस तरीके से एक एरो होता, तो मतलब ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकता है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करना, एक दूसरे को या एक दूसरे को क्रॉस करते हुए किसी एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है, इस तरीके से। फिर पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ये देखिए क्रॉस रोड भी है इस तरीके से, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसका। पैरेलल लाइंस क्या है, टू लाइंस और रे डेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन या दो ऐसे रे जो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उसे पैरेलल कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट, हमेशा डिस्टेंस का बराबर होता है। जैसे देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है, ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल होती है। ऐसा नहीं होता कभी ना कि एक तरफ की पटरी छोटी रहे, एक तरफ की ऐसे बड़ी रहे, नहीं, दोनों हमेशा बराबर होती है, तो ये पैरेलल लाइंस कहा जाता है इनको, ठीक है। अब इन द गिवन फिगर, ये फिगर जो दिया हुआ है ये देखिए, जिसकी बात कर रहा है, पी क्यू पैरेलल है, ये जो आपको ये जो दो डबल लाइन दिख रहा है ना, ये पैरेलल का क्या है, इंडिकेशन, मतलब ये दिखाता है कि पी क्यू एक्स वाई के पैरेलल है, मतलब बराबर है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, रीड पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है कि रेल्स ऑफ अ ट्रेन ट्रैक, जो रेल्स ऑफ अ ट्रेन ट्रैक का जो लाइन होती है, ये एग्जांपल होती है पैरेलल लाइंस के, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपेंडिकुलर लाइंस, क्या होता है, टू लाइंस आर सेड टू बी प्रीपेंडिकुलर, दो लाइन को प्रीपेंडिकुलर कह सकते हैं इफ़ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90। अगर हम दो लाइन को प्रीपेंडिकुलर लाइंस तभी कह सकते हैं जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं या क्रॉस करते हैं, किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये 90 डिग्री का एंगल था, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो लाइन एल इज़ प्रिपेंडिकुलर टू लाइन एम, लाइन एल इज़ प्रिपेंडिकुलर टू लाइन एम। फिर यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी इज़ प्रिपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, दोनों के एंड पॉइंट है, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे है रे ओ एक्स, ठीक है, रे ओ एक्स इज़ प्रिपेंडिकुलर टू रे ओ वाई। आया समझ में, सब 90 डिग्री पे है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट है। अब देखिए, अब अभी मैंने जो आपको पढ़ा है उसी के बेस पे एक्सरसाइज है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होती है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर, लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। अ रे हैज़ नो एंड पॉइंट, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, रे में एक ही एंड पॉइंट होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे वो मिलते ज़रूर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम थ्रू आउट, जो दो डिस्टेंस अगर लाइन एक बने हुए हैं, ऐसे पैरेलल हैं अगर दूसरे के, तो हमेशा सेम ही रहते हैं।
फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ पॉइंट, अ लाइन, अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे। ये क्या है? ये रे है। रे क्यों है? क्योंकि इसमें एक तरफ ही एरो दिया हुआ है, मतलब एक डायरेक्शन में ही बढ़ सकता है, तो ये रे होता है। ये देखिए डॉट एक्स दिया हो तो ये पॉइंट हो गया। अब ये देखिए ये दोनों साइड में एरो देगा तो लाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों साइड एरो है तो लाइन है, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकता है और इस डायरेक्शन में भी। और ये लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दोनों साइड डॉट होती है ना, इनकी लेंथ फिक्स होती है, ये मतलब किसी डायरेक्शन में बढ़ नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे देखिए है क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सभी लाइन सेगमेंट के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो ये क्या हो गया देखिए, ओ पी, पी एम, एम एन, एन ओ। ये जो इसके ऊपर आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन सेगमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। फिर इसके ऊपर देखिए सभी लाइन लिखे हुए हैं ना। अब इसमें क्या, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच, एच ए, सब पे देखिए ऊपर लाइन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। फिर नीचे देखिए, नेम ऑल द रेज विथ इनिशियल पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सभी रेज के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा। फिर है यहाँ पे सी एक्स और सी वाई हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि इज़ रे ए एक्स डिफरेंट फ्रॉम रे ए वाई। क्या ए एक्स जो है वो डिफरेंट है ए वाई से? तो यस डिफरेंट है। फिर पूछ रहा है कि रे बी, यहाँ कह रहा है कि जो बी एक्स है, बी और एक्स है, वह बी वाई के सेम इट इज़ है? तो नो, सेम नहीं है। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, देखिए, रे पी क्यू इज द सेम एज रे क्यू पी। दोनों सेम होंगे? नो, फॉल्स होगा। फिर लाइन विच मीट एट ए कॉमन पॉइंट। कोई भी लाइन जो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं? नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अ लाइन कैन बी मेजर, लाइन को मेजर किया जा सकता है? नो, ठीक है। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ और हाइट। जो पॉइंट होती है उसे कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होती है, तो ट्रू होगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।